एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर डेंजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने पेट के साथ लकड़ियां काटने जा रहा होता है। वो बताता है मुझे लकड़ी काटने का महीने में 60,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी एक आग बेच दी और एक किडनी बेच दी और 2 गुल्लों में से एक मैंने गुल्ला ही बेच दिया, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ अभी भी मेरा कर्जा नहीं निपटा है। 3,80,000 रुपये का कर्जा अभी भी मेरे ऊपर है, और इतना कुछ देने के बाद भी मुझे ये ज़रूर चुकाना होगा हर कीमत पे। और फिर अगले सीन में डेंजी के पेट को महसूस होता है आसपास कोई डेविल है। ये देखकर डेंजी तैयार हो जाता है। डेंजी को पता है एक डेविल को मारने की कीमत ब्लैक मार्केट में 3 लाख के आसपास है, इसीलिए वो चाहता है कि इसको मार के वो अपना कर्जा निपटा सके। तभी वो तैयार हो जाता है डेविल को मारने के लिए, क्योंकि ये काम डेंजी को सबसे बढ़िया लगता है। इसके पैसे ज़्यादा होते हैं और ये डेविल हंटिंग का काम है, इसलिए तो वो फटाफट से एक डेविल को मार देता है अपने पेट के साथ, जो कि एक चैनसो होता है उसका पेट। और फिर जो डेंजी होता है वो अपने मालिक को बताता है असल में ये एक टमाटो डेविल है, तो हमें इसको फटाफट से जलाना होगा वरना ये अपने सीट से फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन उसका मालिक मना बोल देता है, बोलता तुम्हें मालूम नहीं इसकी ब्लैक मार्केट में तुम्हें पता है 4 लाख रुपए मिलेंगे। ये सुनकर डेंजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन डेंजी की ये खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं है। जब उसका मालिक उसको सारे हिसाब किताब जुड़वाता है इस डेविल को ढूंढने में, जो खर्चा आया है यहाँ पर जो वगैरह नुकसान हुआ उस सबका खर्चा लगा के तुम्हें सिर्फ 70,000 रुपये मिलेंगे। और वो पैसे जब डेंजी के हाथ में आते हैं वो सोचता है इसमें से अगर मैं अपने घर का खर्चा वगैरह बिल वगैरह सब देने के बाद तो मेरे पास सिर्फ 1,800 रुपये बचेंगे, और इसी में मुझे खाना पीना अपना करना होगा। लेकिन इसमें तो वो भी नहीं हो पाएगा, पूरा महीना बचा है, इसीलिए मुझे और मेरे पेट को सिर्फ ब्रेड खा के आज की रात काम चलाना होगा। अगले सीन में हमें एक बंदा दिखाया जाता है कार के अंदर। डेंजी का बॉस भी वहां पर बैठा हुआ होता है। वो बंदा कह रहा होता है हमने इस बच्चे को काम पे क्यों रखा है, क्या ये अपनी पेट की मदद से कोई भी काम कर सकता है। तभी जो बंदा होता है ना डेंजी का बॉस, वो कहता है असल में इसने बहुत ज्यादा कर्जा लेके रखा हुआ है। एक तरीके से देखो वो कर्जा डेंजी का नहीं, वो उसके फादर का, जो कि उसने याकुजा नाम के बंदे से लिया था। और याकुजा के साथ तो कोई काम ही नहीं करना चाहता, तुम्हें तो पता ही होगा। तो इसीलिए सब में बढ़िया हमारे लिए डेंजी है। उसको कोई भी काम दो वो उसको मना नहीं करता, तो चुपचाप कर देता है। और फिर यही देखने के लिए जो वो कार में बंदा बैठा हुआ होता है वो हंसते हुए डेंजी को बोलता है अगर तुमने ये सिगरेट खा ली मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। ये बात सुनकर डेंजी बहुत ज़्यादा खुश होता है और सिगरेट को खा लेता है। ये देखकर वो ड्राइवर हंसने लग जाता है गाड़ी के अंदर से। वो बोलता है सच में। तभी जो डेंजी का बॉस होता है वो बोलता है अभी तो कोई मॉन्स्टर नहीं है, जब होगा मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा, ठीक है। और अगर तुम यहाँ से भागोगे तो मतलब मालूम तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। और फिर डेंजी उनके जाने के बाद वो सिगरेट मुंह से निकाल देता है, और जो उसको वो 100 येन दे के गए थे वो अपने पेट के साथ बोलता है कि ये 100 येन हमें कुछ दिन और जिंदा रखने में मदद कर देंगे। तभी दिखाया जाता है डेंजी का घर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा हुआ होता है, बिल्कुल कबाड़ के जैसा। और उस घर के अंदर डेंजी उसका पेट आराम से बैठ के ब्रेड खा रहे होते हैं। डेंजी अपने फीलिंग्स बता रहा होता है अपने पेट को कि ब्रेड खाने में मज़ा आता है, जैम के साथ होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। मुझे क्यों कोई बंदी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मैं ऐसी कर्जे में डूब के मर जाऊंगा, मैं अपना कर्जा चुका भी पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा। ये सारी बातें वो अपने पेट को बता रहा होता है अपने दिल की। और फिर अगले सीन में हमें डेंजी की बैक स्टोरी भी बताई जाती है, जहाँ पर कि डेंजी के डैड ने सुसाइड कर ली होती है। और फिर याकुजा बॉस, जो कि डेंजी के डैड उसके लिए काम करते थे, तो उन्होंने कर्जा लिया होता है उससे। वो डेंजी को बोल के जाता है मुझे मेरा पैसा वापस देना वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर डेंजी एक पेड़ के पास खड़ा होता है, वहाँ पर एक डेविल आ जाता है, जिसको देख के डेंजी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो डेविल असल में थोड़ा घायल होता है। ये देखकर जो डेंजी होता है ना वो अपना उसको खून देता है, जिससे कि वो डेविल ठीक हो जाएगा, क्योंकि डेविल को खून जरूरी होता है ना, इस वजह से। और डेंजी जो होता है वो डेविल से एक तरीके का सौदा करता है, तुम मेरे साथ रहोगे जैसे कि मैं तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरी बचाओगे, इस तरीके का कुछ। और फिर जो डेविल होता है ना वो डेंजी के साथ हो जाता है, उसके साथ काफी सारे डेविल हंट करता है। और जो याकुजा बॉस होता है ना वो डेंजी को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। डेंजी याकुजा के साथ मिल जाता है डेविल हंट करने में। और उसी टाइम से अब तक डेंजी याकुजा के साथ काम कर रहा है और अपने शरीर का एक एक पुर्जा बेचकर डेंजी अपने बॉस के पैसे चुका रहा है, मतलब याकुजा के, जो कि उसके डैड ने कर्जा लिया था। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर डेंजी को नींद नहीं आ रही होती भूख की वजह से। वो उठ जाता है और अपने पेट को बताता है कि मुझे सपना ऐसा आ रहा है मैं ब्रेड खा रहा हूँ जैम लगा के साथ और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, वो भी तुम भी मेरे साथ हो उसमें। इस तरीके की सारी बातें वो अपने पेट को बता रहा होता है, मतलब अपने सभी सपने। और फिर इतनी में डेंजी का बॉस उसको डेविल हंटिंग का काम दे देता है और वो निकल जाता है मिशन पे। और फिर अगले सीन में डेंजी और उसका पेट एक जगह पे आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई डेविल नहीं दिखता है। इतने ही में एक पीछे से ज़ॉम्बीस आकर उसके पेट में एक छोरा घुसेड़ देता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है डेंजी। और फिर हमें याकुजा को दिखाया जाता है। याकुजा के बंदे बताते हैं कि असल में याकुजा को पैसे की ज़रूरत थी, उसीलिए ने डेविल के साथ सौदा कर लिया। तभी पता चलता है हमें जो डेविल है ना उसने याकुजा के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसकी सारी जो बंदे हैं ना उन सबको ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। और वो बोलता है याकुजा के लोग कैसे पागल हैं, उन्होंने कैसे डीमन में भरोसा कर लिया, असल में मैंने तो इन
सबको ज़ॉम्बीज़ बना दिया है। और फिर वो जो बड़ा ज़ॉम्बी था ना, वो सबको ज़ॉम्बीज़ को बोलता जाओ डेंजी को मार दो। तभी वो सारे ज़ॉम्बी डेंजी को मारने के लिए जाते हैं। डेंजी तो पहले से घायल था और वो गिर जाता है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ डेंजी को मार देते हैं, उसके छोटे-छोटे टुकड़े वगैरह कर देते हैं। और फिर वो डेंजी को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं और डेंजी का पेट भी उसमें ही होता है, जो डेंजी के साथ रहता है हमेशा। डेंजी के पेट का जो ब्लड होता है ना, वो डेंजी के मुँह में आ जाता है और तभी हमें डेंजी के पेट के नज़रिए से सीन दिखाया जाता है। डेंजी अपने पेट की मदद से लकड़ियाँ काट रहा होता है। फिर वो अपने पेट को ब्रेड खिलाते हुए बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, तो इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी हम लोग डीमन हंटिंग कर रहे हो, तुम्हें कोई मारता हो मेरी वजह से, तो तुम अपने आप को मेरे ऊपर टेक ओवर कर लेना, मतलब तो हम दोनों का शरीर एक हो जाए, इस तरीके का कुछ डेंजी उसको बोलता है। और जब मुझे दफनाया जाएगा तब अपने आप को तुम लेकर कर मेरे सपनों को सच कर लेना तुम। डेंजी इस तरीके की कुछ बातें बोलता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी के हाथ पैर जुड़े होते हैं, जो कि उन ज़ॉम्बीज़ों ने अलग अलग कर दिए थे। और ये सब उसकी पेट की वजह से हो रहा है। वो जो उसका पेट है ना, वो डेंजी के साथ मर्ज हो रहा है, एक तरीके से उसके साथ जुड़ रहा है। और फिर तभी जो डेंजी का पेट होता है ना, वो उसको बताता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने सपने सच करो जो कि तुमने देखे हैं, तो इसीलिए मेरा हार्ट तुम्हारे अंदर जा रहा है, इस तरीके का कुछ वो बोलता है डेंजी को। और फिर तभी अचानक से डेंजी की नींद खुलती है। उसके साथ उसका पेट नहीं होता, लेकिन उसके पेट का जो स्विच है वो उसकी छाती पे होता है। ये देखकर डेंजी को कुछ समझ में नहीं आता पहले तो। और फिर जो ज़ॉम्बीज़ का बॉस होता है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, ये जिंदा कैसे। वो अपने बाकी के ज़ॉम्बीज़ों को बोलता है, जाओ इस बार उसको कच्चा चबा जाओ। डेंजी उन लोगों को बोलता है कचरे के डिब्बे से बाहर आकर, तुम लोगों को आखिर मुझसे क्या चाहिए। और फिर डेंजी जो होता है अपने पहले के वक्त के बारे में सोच रहा होता है कि वो अपने पेट के साथ कितना खुश था, वो बिल्कुल अच्छी जिंदगी चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देगा दूसरी बार। इसीलिए वो इन सारे लोगों को मार देगा, इन सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार देगा। मतलब तभी जो डेंजी होता है ना, अपने वो सामने स्विच होता है उसको खींचता है, लेकिन इतने में सारे ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर आके हमला कर देते हैं, सब लग जाते हैं बिल्कुल। लेकिन जो डेंजी होता है वो चेनसो में ट्रांसफर हो गया होता है, अपने पेट के साथ जुड़ गया होता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार देता है। और जो उसका बॉस होता है ना ज़ॉम्बीज़ का, वो डेंजी को दूर पटक देता है उठाकर। तभी ज़ॉम्बीज़ को और मारने लग जाता है चेनसो, मतलब हमारा जो डेंजी है ना वो। और सारे ज़ॉम्बीज़ों को पेल पाने के बाद फिर वो बॉस के पास जाता है डेंजी, और उस बॉस को भी ख़त्म कर देता है। बॉस को ख़त्म करने के बाद भी जो बाकी के ज़ॉम्बीज़ होते हैं नहीं रुकते हैं। तभी जो डेंजी होता है वो सोचता है, हाँ मैंने ये काम कर रहा था, शुरू किया था मैं डेविल हंटिंग का, तो मैं सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार दूंगा, अब मैं ये करूँगा डेविल हंट करना। और तभी वो गुस्से में आके बिल्कुल पागलों की तरह एकदम से सारे ज़ॉम्बीज़ वगैरह को मारने लग जाता है। और फिर अगले सीन में सुबह हो जाती है। 3 बंदे वहाँ पर आते हैं जहाँ पर डेंजी होता है। एक बंदा उस लड़की को बोलता है ये भी डेविल एक जिंदा है। तभी वो लड़की उसके पास जाती है, डेंजी को बोलती है, ना तो तुम इंसान की तरह लग रहे हो, ना तो किसी डेविल की तरह, तुम हो कौन। तभी डेंजी उसको बोलता है तुम मुझे गले लगा लो, और वो लड़की बिना सोचे समझे उसको गले लगा लेती है, मतलब डेंजी को। और जैसे ही वो उसको गले लगाती है, डेंजी हमारा फिर से डेंजी बन जाता है, मतलब इंसान। तभी जो पीछे लड़के खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं क्या पता ये अभी भी उस डेविल के कंट्रोल में हो। वो लड़की बोलती है नहीं, ये डेविल के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मैं पहली नज़र में देख के बता देती हूँ कौन बंदा डेविल के कंट्रोल में है या कौन नहीं है। फिर वो लड़की डेंजी को बताती है, मैं एक डेविल हंटर हूँ और मैं यहाँ पर एक डेविल को मारने के लिए आई थी जो कि ज़ॉम्बी वाला था, और ये काम मैं पब्लिक की सेफ्टी के लिए करती हूँ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम डेविल की तरह यहीं पर मर जाओ, या फिर एक इंसान की तरह मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाने वगैरह को दूंगी सब। उसकी ये बात सुनकर डेंजी मुंह घुमा के बोलता है, अगर तुमने खाने के बारे में कहा तो खाने के बारे में क्या है। तो वो लड़की बोलती है ब्रेड में जैम, डेजर्ट, सलाद वगैरह और भी कई सारी चीजें वो बोलती है। उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर डेंजी को झटका लगता है। वो बोलता है ये कितना ज्यादा औसम है, और यहीं पर एपिसोड एंड होता है।